नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम का पार्ट 14 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप उस विधि का प्रयोग करें जिसमें आप ज़्यादा निपुण हैं, जिसका अभ्यास आपको ज़्यादा है। उसी तरीके का प्रयोग करें जिसको आप भूल चुके हैं या हम भूल सकते हैं, उसको बाद में करें, क्योंकि ऐसे जो ट्रिक होती हैं छोटी छोटी, उनको अक्सर करके हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले सवाल जो कह रहा है उसकी सवाल की भाषा के अनुसार सवाल आपको हल करना आना चाहिए, उसके बाद हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं। फिर ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है। मैंने कोई सी भी दो संख्या मान ली, एक्स और वाई या ए और बी, कुछ ही मान लेते हैं। मैंने दो संख्या मान ली ए और बी, इनका योग जो दे रखा है वो 46 दे रखा है, और इन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 14। अब आप इसको खूब अच्छे से जानते हैं, इसको आप जल्द से जल्द हल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें अभ्यास बहुत ज़्यादा है, इसको हम कई बार कर चुके हैं। ए बराबर की कितना आ जाएगा 30, ये आ गई बड़ी संख्या। छोटी संख्या निकालनी होगी तो इसका मान रख देंगे, छोटी संख्या आ जाएगी। और अगर हम वैसे ट्रिक से करना चाहें तो वो ट्रिक नहीं होती है, इसी में से हम शॉर्ट करके मतलब आपको सवाल बता दिए जाते हैं, उनको आप कहते हैं ये ट्रिक आ गई। अब जैसे आपको सीधा बता दिया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर जोड़ा तो जोड़ के 60 आ गए, और उनमें दो संख्याएं तो दो का भाग दे दीजिए। अब यही इसी को एक ट्रिक का नाम दे दिया जाता है कि 46 और 14 जोड़ दीजिए साहब, कितने हो गए 46 प्लस 14 जोड़ के हो गए ये 60। अब इस 60 में दो का भाग दे दीजिए, 30, ये आ गई बड़ी संख्या। ये आपको ट्रिक बता दी गई है। और जबकि यही चीज़ यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमें समीकरण लिखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसी विधि से अगर मैं छोटी संख्या ज्ञात करना चाहूँ तो 46 में से 14 घटाएंगे, कितने बचेंगे 30 बचेंगे। 6 में तो 4 गए तो 2, 32, और 32 में 2 का भाग दे दूंगा, कितने बचेंगे 16, तो ये आ जाएगी छोटी संख्या। और यही तरीका तो इसमें आएगा फिर 30 का, अगर ए का मान मैं इसमें रखूँगा तो बिल्कुल यही तरीका निकल के आता है, जिसको अक्सर करके हम कह देते हैं कि हमने ट्रिक में सवाल हल कर दिया। बल्कि वास्तविक चीज़ ये होती है, वास्तविकता ये होती है कि यही चीज़ को हम मतलब आगे वाली चीज़ को डायरेक्ट बता देते हैं, जिसको बच्चा रटने की कोशिश करता है। तो सवाल को रटिए मत, समझिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का योग, जो दो संख्याओं का योग है, और ये मैंने कि ले लिया अंतर। तो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है ये अंतर का दोगुना है, ये इससे ये दो गुना ज़्यादा है। तो ये दो गुना ज़्यादा है तो बीच में बराबर का निशान लगाया है मैंने, तो क्यों ना इस जगह पे मैं 2 का गुणा कर दूं। अब ये बराबर हो गए, ये दो गुना था तो मैंने 2 का इसमें गुणा कर दिया। अब छोटी संख्या ए बराबर के दे रखा है उसने 10, वो बी बराबर के, छोटी संख्या बी बराबर के 10 दे रखा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बी का मान रख दीजिए इसमें 2a माइनस के 2b का मान रख दीजिए यहाँ पे। ए को इधर ले आइए, माइनस के ए हो जाएगा ये, 10 दूनी 20, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 30 हो गया। ए से ए खत्म हो गया, ए बराबर कितना आ गया 30, ये बड़ी संख्या निकल के आ गई हमारी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप ए प्लस के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे अंतर नहीं दे रखा है, यहाँ पे दो समीकरण नहीं बन रहे हैं, केवल यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर 15 दे दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं मान लेता हूँ कि माना एक संख्या, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना एक संख्या ए है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी संख्या हो जाएगी 15 प्लस के ए। हम संख्या उस हिसाब से बनाते हैं कि जिस हिसाब से अगर मैं इन दोनों का अंतर करूं तो अंतर करके मतलब ये दोनों ए से ए कटने के बाद
मुझे वापस 15 मिल जाने चाहिए। तो अब देखिए इन दोनों का मैं अंतर करूँगा, 15 प्लस के ए, 15 प्लस के ए में से मैं ए घटाऊँगा तो ए से ए कट जाएगा, तो वापस मुझे 15 मिलेगा। तो इसका मतलब हमने जो संख्या मानी है जिस तरीके से वो सही है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से अगर मानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि एक संख्या ए हो गई और दूसरी 15 माइनस के ए हो गई, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें से आप इसको घटाएंगे फिर भी ए से ए नहीं कटेगी, इसमें से इसको घटाएंगे फिर भी ए से ए नहीं कटेगी, तो वापस हमें 15 नहीं मिलेगा, जो कि गलत है। अब इसको करते हैं आगे। ये कह रहा है जबकि उनके योग का इन दोनों का योग करिए, उनके योग का 5 11वां भाग बराबर कितना दे रखा है 5। इन दोनों के योग का 11वां भाग बराबर दे रखा है 5। इसको हल कर दीजिए। 2a प्लस के 15 बराबर के 11 पन्ना 55, 2a बराबर के, इसमें से इसको घटा दीजिए 0, 4 बचेगा, a बराबर क्या आ गया 20। ये संख्या आ गई हमारी 20। ये संख्या कितनी है हमारी 20 है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना हो जाता है। आप ध्यान रखना, सवाल रटना नहीं है, आप किसी भी ट्रिक से करने से पहले जो सवाल बोल रहा है उसको समझना सीखें। अगर आप सवाल की भाषा समझना सीख जाएंगे तो आप ट्रिक ऑटोमेटिकली अपने आप सीख जाएंगे। सवाल क्या कह रहा है हमसे वो हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम XYZ ट्रिक को भूल भी जाते हैं तो हम सवाल की भाषा से हम सवाल को हल कर सकते हैं। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, अब मैंने मान लिया, माना संख्या मैंने मान ली a या x, कुछ भी मान सकते हैं, और इस संख्या का व्युत्क्रम का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो इस संख्या का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या का उल्टा। तो ये हो जाएगा 1/a। अब ये कह रहा है कि संख्या में से 10 घटाने पे, मैंने a में से 10 घटा दिए, 10 घटाने पर इसी संख्या का, उसके का मतलब हो गया, ये उसके का मतलब कह रहा है a के बारे में, जो संख्या हमने पहले मानी है उसी संख्या के बारे में बोल रहा है। तो उसके व्युत्क्रम का मतलब व्युत्क्रम 1/a हो गया, इसका कितना गुना है 75 गुना है। अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं हम। a का इसमें गुणा करिए, a² माइनस के 10a बराबर के 75, a² माइनस के 10a बराबर माइनस 75 बराबर के 0। अब इसके गुणनखंड कर देंगे हम, a² माइनस के 15a प्लस के 5a माइनस 75 बराबर 0। 15 पंजे 75 गुणनखंड आने चाहिए, अगर गुणनखंड नहीं आते हैं तो मैथ ना करें। a बाहर निकाल लिया, a माइनस के 15 प्लस के 5 और a माइनस के 15, a माइनस 15 a प्लस के 5 बराबर 0। अब ये तो नेगेटिव में आएगा, a माइनस के 15 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ गया 15। तो संख्या का मान कितना आ गया हमारा 15। अगर आप इसको लेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, जो कि नेगेटिव में ऋणात्मक आएगा तो उसको हम नहीं मानते हैं। ये ऋणात्मक आ रहा है तो इसको हम नहीं मानेंगे। जो मान है हमारा, जो पॉजिटिव में मान आ रहा है उसी को मानेंगे। सवाल को रटने की कोशिश ना करें, समझें, और लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।